हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर रिलीज हुई फिल्म मिनी के बारे में, जो कि वैसे तो एक हल्की फुल्की फिल्म है। सरोगेसी जैसे गंभीर विषय की सिर्फ सतह को खुरचती है, लेकिन तमाम कमियों के बावजूद यह आपको इसलिए पसंद आ सकती है क्योंकि इसका इमोशनल कोर मजबूत है। साथ ही पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन का बढ़िया अभिनय इसे एक बार देखने और एंजॉय करने लायक फिल्म बना देता है। मिमी आधिकारिक रूप से 2010 में आई मराठी फिल्म मला आई वहायचाय पर आधारित है, जिसे अभी आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मिमी की अच्छी बात यह है कि इस ओरिजिनल मराठी फिल्म का सिर्फ हिंदी अनुवाद भर नहीं करती है, बल्कि उसकी मूल कहानी लेकर किरदारों को नए परिवेश में स्थापित करती है, उन्हें नई सिचुएशंस, नए संवाद देती है और ओरिजिनल फिल्म की तुलना में खुद में ज्यादा ह्यूमर इंजेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस ह्यूमरस अप्रोच की वजह से होता यह है कि फिल्म का सुर बदलता रहता है। ट्रेलर से आपको लगेगा कि एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसका लक्ष्य असल में एक इमोशनल फिल्म होना है, जिसकी ख्वाहिश एक कुंवारी माँ के बहाने सरोगेसी पर सोशल कमेंट्री करना है। लेकिन फिल्म के बदलते हुए सुर की वजह से ये एक तगड़ा इमोशनल ड्रामा होने से रह जाती है और उस तरह से आपको प्रभावित नहीं कर पाती है जैसे एक जमाने में कुंदन शाह निर्देशित क्या कहना जैसी फिल्में कर चुकी हैं, जो कि एक कुंवारी माँ के द्वारा एक रूढ़िवादी समाज से टक्कर लेने की उम्दा दास्तान थी। मिमी में जिस तरह नायिका के माता पिता मिमी के हर झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, आस पड़ोस जिस तरह उसे और उसके बच्चे को स्वीकार लेता है, वो भारतीय समाज का बेहद सतही चित्रण है। और भले ही आप ह्यूमर की टेक लेकर कहानी क्यों न कह रहे हों, उसे ऑथेंटिक बनाना भी आपके ह्यूमर की ही जिम्मेदारी होती है। हालांकि इस ह्यूमरस अप्रोच की वजह से यह भी होता है कि पंकज त्रिपाठी की टेक लेकर फिल्म थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप पर हंसी के छींटे उड़ाते चलती है और इससे आपका जी भर मनोरंजन होता रहता है। वैसे भी OTT की अति के इस दौर में यही चालू मनोरंजन ज्यादातर दर्शकों को चाहिए होता है, जिसे वो आज भोग सकें, कल परसों भूल सकें और अगले हफ्ते किसी और सिनेमा का भोग लगाने के लिए कोई और ऐप खोल सकें। तो इस चलन पर मिमी एकदम खरी उतरती है और बतौर दर्शक आपकी त्वरित तृप्ति वाली इंद्रियों को संतुष्ट करने का मादा रखती है। ह्यूमर के अलावा मिमी का इमोशनल कोर भी फिल्म को बेहतर बनाता है। हालांकि इसमें कंसिस्टेंसी का अभाव है, लेकिन फिर भी फिल्म के सेकेंड हाफ में जिस तरह कहानी आगे बढ़ती है और कृति सेनन को अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, उस दौरान फिल्म माँ की भावनाओं को व्यक्त करने में बेहतर होती जाती है। हालांकि राइटिंग यहाँ भी बेहतरीन नहीं कही जा सकती, लेकिन किरदारों द्वारा की गई इमोशंस की अभिव्यक्ति शर्तिया रास आती है और प्रिडिक्टेबल कहानी को इन अभिनेताओं के होने से अच्छा खासा बल मिलता है। यहाँ ये भी रेखांकित करना रोचक होगा कि मिमी कहानी कहने के लिए ठीक उसी तरह का टेम्पलेट इस्तेमाल करती है जैसा कि हम 2019 में आई गुड न्यूज जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, जिसमें IVF ट्रीटमेंट के इर्द गिर्द पहले तो ह्यूमर पैदा करने के लिए इसी तरह कॉमेडी ऑफ एरर्स का इस्तेमाल होता है और फिर प्रेगनेंसी वाले इमोशंस का इस्तेमाल कर एक भावनात्मक सेकंड हाफ रचा जाता है। लेकिन जिस तरह गुड न्यूज नाम की ये ठीक ठाक फिल्म आपको आज याद तक नहीं है, उसी तरह मिमी को भी आप कुछ वक्त बाद भूल जाएंगे। हल्की फुल्की और सतही फिल्मों के साथ हमेशा यही होता है। अभिनय की बात करने से पहले मिमी की एक खूबी का जिक्र कर लेते हैं जो मुझे इसकी बड़ी सुंदर बात लगती है। वो है पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन की जोड़ी। बरेली की बर्फी में ये दोनों कलाकार बाप और बेटी के रोल में थे और इन दोनों ने ही उस रिश्ते की खूबसूरती को बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा था। यहाँ मिमी में दोनों पहले अजनबी हैं, फिर एक सफर के सहयात्री, फिर नकली पति पत्नी और फिर आखिर में करीबी दोस्त। हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटी की भूमिका निभाने वाले कलाकारों को पति पत्नी या फिर दोस्त की भूमिका में हमने दोबारा देखा है, और ऐसा तो और भी कम हुआ है कि एक टॉप की हीरोइन चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले किसी मशहूर कलाकार के साथ इस तरह की कास्टिंग के लिए तैयार हुई हो। इन दोनों ही अदाकारों की कास्टिंग इस फिल्म की हाईलाइट है और खुशकिस्मती से इन दोनों का ही अभिनय इस फिल्म की जान भी है। पंकज त्रिपाठी के तो क्या ही कहने, उनकी भाव भंगिमाएं अब भले ही रिपीटेटिव होने लगी हैं, लेकिन हर मानवीय किरदार को वे इतना दिल लगाकर करते हैं कि आपका उस किरदार से दिल लग ही जाता है। मिमी देखते हुए मुझे राजेश खन्ना भी बार बार याद आ रहे थे।
जो बावर्ची और आनंद जैसी फिल्मों में किरदारों को इतना ज्यादा मानवीय बना देते थे कि वो किरदार दर्शकों के लिए आत्मीय बन जाते थे। कुछ वैसी ही विशेषता पंकज त्रिपाठी के पास भी है। वे भी हर मामूली से लगते किरदार में अथाह मानवीयता ढूंढ लेते हैं और फिर वो किरदार हमारा आत्मीय हो जाता है। पूरी फिल्म ही जैसे उस किरदार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ कृति सेनन है, जिनका अब तक का सबसे शानदार काम बरेली की बर्फी में देखने को मिला है। खुशकिस्मती से मिमी में भी वे उसी स्तर की डेडिकेशन के साथ एक और मध्यम वर्गीय किरदार प्ले करती हैं और बेहद प्रभावशाली साबित होती हैं। उनका राजस्थानी लहजा जरूर आता जाता रहता है, लेकिन अपने किरदार के जीवन में आए अलग अलग पड़ावों को वो काबिल वेरिएशंस के साथ बखूबी अभिव्यक्त करती हैं। एक बिंदास लड़की से लेकर एक किराए की कोख बनने तक और फिर धोखा खाने से लेकर मां बनने तक, कृति सेनन के किरदार मिमी में कई सारे शेड्स थे, कई सारे इमोशंस थे और कृति इन सभी बदलावों को उम्मीद से बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करती हैं। मिमी का उनका ये किरदार शर्तिया उनके बेस्ट रोल्स में गिना जाएगा। उनको इस तरह के किरदार और भी करने चाहिए ताकि उनका अभिनय इसी तरह निखरता रहे, तराशा जाता रहे और वे केवल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हीरो के बगल में खड़ा रहने वाला सामान बनकर न रह जाएं। मेरी तरफ से 2.5 स्टार लायक इस फिल्म को कृति सेनन और खासकर पंकज त्रिपाठी के अभिनय की वजह से 3 स्टार। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भूलेंगे नहीं तो ये नुक्ता चीन आपको बार बार नजर आता रहेगा। धन्यवाद।